अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैंने जो अपने मौज़ूआत हैं वीलॉग के, उसका थोड़ा सा रुख चेंज किया है। सियासी भी शामिल है, लेकिन सियासत मैं समझता हूँ अब उस डगर पे चली गई है कि उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं कल मेरे कबूतर ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ मेरे सामने लाई, जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। वो है कि कल PM निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो गए लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर। वहाँ पे एक लड़के ने जो सवाल किया, अगर उसको गहराई में देखा जाए तो आवाम में और ख़ास तौर पे हमारे पढ़े लिखे तबके में जो चीज़ सामने आई है वो है बोल्डनेस, दलेरी, बहादुरी और मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर सवाल करना जुर्रत के साथ। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। जब उसने कहा कि हम 50 मिनट आपका इंतज़ार करते रहे, हमारी क्लासेस उससे मुतासर हुई और आप 50 मिनट लेट आए, आपने हमारा वक्त ज़ाया किया। उसने वज़ीर आज़म को के पसीने छोड़ा दिए और वज़ीर आज़म को पानी पीना पड़ा और फिर वज़ीर आज़म को तू का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा उस लड़के के लिए, क्योंकि वो गुस्सा और इस तरह निकाल नहीं सकते थे। तो मैं नई नस्ल को, नौजवान तबके को, तालिब इल्मों को इस पे खालिद तहसीन पेश करता हूँ कि आपके अंदर जो शऊर पैदा हो चुका है सवाल करने का, अपना हक मांगने का और सही बात करने का, इस पे सैल्यूट टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। में इस पे सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने अच्छी नुमाइंदगी की और इस पर बहुत खुशी हुई है। दूसरा, मेरे कबूतर ने जो चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी की, वो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे। मैं थोड़ा सा लेट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने कबूतर की ड्यूटी लगाई थी कि आप पता करें कि क्या चीज़, तो उसमें वाज़ेह तौर पर ये चीज़ आ चुकी है, उनके बयानात से हट कर ये बात आ चुकी है कि उनके जो बेटे थे मौलाना आसिम जो थे वो डिप्रेशन के मरीज़ थे और ख़ुदकुशी जो उन्होंने की है वो ख़ुद की है और उसमें कोई दूसरी राय नहीं। जबकि कहा यह जा रहा है कि उस पिस्टल में जिसमें 6 गोलियां पड़ती थीं वो सारा मुकम्मल जो था 6 की 6 गोलियों से निकल चुकी थी, लेकिन एक आखिरी गोली जो चैम्बर में फंसी हुई थी, उस चैम्बर में से वो गोली उनको पता थी कि ये इसमें गोली है और उन्होंने अपने आप खुदकुशी की। तो ये कहना कि उन्हें किसी ने टारगेट किया है, ये टोटल गलत है और सिर्फ़ वो उन्होंने खुदकुशी की। वो भी डिप्रेशन का जो एक मर्ज़ है, अल्लाह ना करे कि किसी को डिप्रेशन का मर्ज़ कोई भी हो, अल्लाह ना करे किसी को भी हो, तो इस पर किसी किस्म की सियासत नहीं की जानी चाहिए। और जो कमेंट्स मैंने देखे हैं, मुझे अफसोस हुआ है कि बहुत सारे कमेंट्स जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं वो बहुत सारी चीज़ों की नफ़ी करते हैं। ऐसा ना कीजिए। जवान मौत को किसी भी इशू में लाए बगैर उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें और मौलाना तारिक जमील साहब से दिली हमदर्दी हर एक को होनी चाहिए। हम सब औलाद वाले हैं और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। अगर उनके साथ कोई भी ट्रेजेडी हुई है तो उनका घरेलू मसला है, तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। पब्लिक फिगर का होता है कि लोग उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा डिस्कशन अच्छी बात नहीं है। इससे हम गलत पैगाम जो है दुनिया में भी देते हैं। इसी तरह लीज़े सहर जो है वो एक टिकटॉकर है, उसकी जो पोस्ट वीडियो आई है उस पर उनका मौक़िफ़ भी आया, तो उस पर मैं इतनी बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि टिकटॉक हो, सोशल मीडिया का कोई भी वर्जन हो, आप उसको उसकी एहतियात से उसको इस्तेमाल करें, कहीं आपकी अपनी इज़्ज़त ख़राब ना हो। इसलिए एहतियात के तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जाए, ना कि आप दिनों में या घंटों में या चंद लम्हों में मशहूर होने के लिए आप कुछ भी कर सकें। तो ऐसा करना मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत है। आज मैंने एक सर्वे किया, मुझे एक दो हॉस्पिटल्स में जाने का इत्तेफाक हुआ, एक दो थानों में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझे ये देखकर बड़ी हैरानगी हुई कि आप सफाई का भी ख्याल रखें। आप सिर्फ थानों के अंदर चले जाएं, हॉस्पिटल्स के अंदर चले जाएं, तो चंद कमरे जो कि डॉक्टर्स के होंगे, अगर अस्पतालों की बात की जाए MS DMS के होंगे, वहाँ तक तो सफाई आपको नज़र आएगी। बरामदा भी किसी हद तक सफाई हो गया, लेकिन उनके आप वाशरूम देख लें तो आप अल्लाह की पनाह, बंदा उस तरफ जा ही नहीं सकता। मरीज़ों के वाशरूम की हालत में यहाँ बयान करूँ तो आप आगे मेरा वीलॉग ही ना देखें, मैं वो मंजर कशी नहीं कर सकता। तो खुदा रा इस जानिब भी तवज्जो दें। जैसे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी या दीगर जो मुल्क भर के हैं, वो जब जाते हैं तो सिर्फ मरीज़ों से पूछ करके आते हैं। कभी आप लेबॉर्ट्री, एक्सरे रूम और इसके साथ वाशरूम का भी दौरा करें। इसी तरह जो CPO DPO साहबान हैं वो रोज़ामचे तक जाते हैं, ज़्यादा SHO के जा कमरे में बैठ जाते हैं
وہاں پہ تو آپ کو صفائی نظر آئے گی. ذرا آپ حوالات کی طرف بھی جائیں, حوالات میں جو آپ ٹوائلٹ کی فیسلٹی دے رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیں. عام پبلک چلی جائے, اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے تھانوں میں, اللہ کی پناہ. اور آگے چلے جائیں اگر صفائی ٹوائلٹس کی طرف, تو پھر آپ کہیں گے کہ یہاں تو انسان کا جانور بھی نہ آ سکے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پبلک کے مسائل ہیں, اس جانب فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. کرکٹ کی اگر ہم آخر میں بات کروں گا تو میچز ورلڈ کپ کے ہو رہے ہیں. میں نے بار بار کہا تھا کہ 3 حصوں میں ٹیم بٹی ہوئی ہے, اور دیکھ لیجئے کہ انضمام الحق چیف سلیکٹر کے استعفے کے بعد صورتحال روز بروز بڑھے گی. اور ایک کمپین ذکا اشرف چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کے خلاف شروع ہو چکی ہے, اور اب ان کا جانا ٹھہر گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ آگے کامیاب ہوں گے, کیونکہ معاملات روز بروز ان کی دسترس سے باہر نکلتے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ کامیابی ہو, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا. چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا, یہ جہاں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے. کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے. میری بات خبر تبصرہ اور تجزیہ اگر آپ کو اچھا صحیح اور لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کل انشاءاللہ نئی خبر نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.